पाकिस्तान फतह के लिए बेकरार, भारत से अगले पिछले हिसाब चुकाने को तैयार। एशिया कप के फाइनल टाकरे का काउंटडाउन शुरू। 41 साल में पहली बार रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रॉफी की जंग आज होगी। 28,000 सीटों वाले दुबई स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त। सूर्या कुमार 11 के पास बैटिंग का हथियार। पाकिस्तानी शाहीन करेंगे बॉलिंग से अटैक। फखर, फरहान और साइम गेंद को तारा बनाएंगे। छक्के दुबई में लगेंगे, शोर पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान की फतह के लिए इस्लामाबाद के शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। नारोवाल में भी क्रिकेट लवर्स का जोशो खरोश उरूज पर। शायकीन क्रिकेट के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी शहरी पाक भारत टाकरा देखने के लिए बेताब। पहलवानों के रिवायती लिबास पहनकर ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी टीम को सलामी। पाकपतन के शहरी भी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। शोबिस शख्सियात भी पाक भारत का फाइनल देखने के लिए बेताब। फनकारों का कौमी टीम की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। आरिफ लोहार ने कहा, दुआ है कौमी टीम एशिया कप जीते, कौम का सर फखर से बुलंद हो। गुलकार अली जफर ने कहा, इस बार एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीतेगा। अदाकारा मेघा ने कहा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान टाइटल अपने नाम करेगा। भारत के इल्जामात मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान के सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत ही खित्ते में दहशतगर्दी, इंसानी हुकूक की पामाली और रियासती जबर का असल जिम्मेदार है। भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्दाना नेटवर्क चलाता है। अपने प्रॉक्सी अनासिर के जरिए पाकिस्तान के अंदर और बाहर कार्रवाइयाँ करता है। मोहम्मद राशिद ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुनिया भर की कोशिशों में एक मजबूत सतून है। अमरीकी बहरी जहाज USS मेयर का 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान खत्म। अमरीकी बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी बहरी जहाज के अमले ने तरबियती सेशन और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज के एहलकारों ने एक दूसरे के जहाज़ों का दौरा किया। कोर कमांडर गुजरांवाला की पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला कैंपस के तलबा से मुलाकात। मार्का हक के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इत्तेहाद, मेहनत और मुस्बत सोच ही कामयाबी की जमानत है। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूज की तारीखी फतह पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। फौजी साजो सामान की खुसूसी नुमाइश का भी एहतमाम। तलबा ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, खिराज अकीदत पेश किया। अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नायब तर्जुमान अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान की यकीन दहानी। अब्दुल्ला फितरत ने एक बयान में कहा, अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। अफगानिस्तान से दूसरे ममालिक को कोई खतरा नहीं। अफगानिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात कायम चाहता है। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, ट्रॉफी उठाने के लिए मैदान में उतरेंगे। कौमी कप्तान सलमान अली आगा का अज़्म। कहा, उसूल के मुताबिक फोटोशूट के लिए तैयार हैं। भारतीय कप्तान की मर्जी, वो फोटोशूट के लिए आए ना आए। कभी नहीं देखा कि 2 टीमों में हैंडशेक ना हुआ हो। सलमान आगा ने यह भी कहा कि भारतीय मीडिया जो कह रहा है इससे कोई गर्ज नहीं। विकेट देखकर प्लेइंग 11 का फैसला किया जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी एशिया कप का फाइनल देखने के लिए पुरजोश। कहते हैं, मौजूदा एशिया कप क्रिकेट की शानदार महारत और सलाहियतों का जबरदस्त मुजाहरा रहा है। शायकीन के जज्बे और टीमों की शानदार कारकर्दगी ने इवेंट को यादगार बना दिया। एशिया कप फाइनल के लिए रिकॉर्ड व्यूअरशिप मुतवक्के है। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो शानदार फाइनल देखने और फातेह टीम को ट्रॉफी देने के मुंतजिर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस ने खारिज पर कहर ढा दिया। करके इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 17 खारिज मारे गए, 10 से ज्यादा जख्मी। ऑपरेशन मुल्ला नजीर ग्रुप के खारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया।
ISPR के मुताबिक हलाक खारिज फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहाँ है? KP हुकूमत विफाक को नहीं, दहशतगर्दों को ललकारे। तलाल चौधरी ने अहम सवाल उठा दिए। दो टोक अल्फाज में बता दिया कि दहशतगर्दों का हिमायती दहशतगर्द ही कहलाएगा। गोली चलाने वालों से गोली के जरिए बात होगी। भारत से जंग जीत चुके, अब अमन चाहते हैं। भारत से नतीजा खेज मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हौसला अफजा थी। अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से लीड किया। वज़ीर आज़म अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिफारती कोशिशें, हौसी बागियों के हाथों यरगमाल बनाए बहरी जहाज और अमले को बाहिफाजत आज़ाद करवा लिया गया। 17 सितंबर को यमन में LPG टैंकर पर इजरायली ड्रोन हमला हुआ। हमले के बाद जहाज पर एक टैंक फटने से आग लग गई। हौसी फोर्सेस ने जहाज को रोककर अमले को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों और सिफारती कोशिशों से जहाज और अमले को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। मोहसिन नकवी का बहरी जहाज के अमले को भी खराज तहसीन। 27 रुकनी अमले में 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकन और 1 नेपाली शामिल। पेशावर में PTI का जलसा बदनज़मी का शिकार। वज़ीर आला KP के खिताब के दौरान कारकुनों की हुल्लड़बाजी, अलियमीन गंडापुर की तरफ बोतलें उछाल दी। वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए, खिताब सुनने से इनकार कर दिया। कारकुन लेडीज के पंडाल में भी घुस गए। पुलिस रोकने में नाकाम रही। खवातीन जलसा छोड़कर चली गई। पंजाब काम कर रहा है, बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वाले भी कुछ काम कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाकदीन को जवाब कहती हैं, पंजाब में काम हो रहा है और सूबा आगे बढ़ रहा है। दीगर सूबों से आने वाले कहते हैं पंजाब तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं लगता। मरियम नवाज ने पंजाब बैंक के कार्ड के जरिए सैलाब मुतासरीन को इमदाद देने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की पंजाब हुकूमत के तर्ज तकल्लुम पर तनकीद। सेनेटर बलवशा खान कहती हैं, पीपल्स पार्टी की उंगलियां इतनी कमजोर नहीं कि कोई तोड़ दे। पूछा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से इतनी तकलीफ क्यों होती है? इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाने तो IMF से कर्ज क्यों लिया जा रहा है? वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और बहाली के जारी इक़दाम पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब से नुकसानात के तखमीने को जल्द मुकम्मल किया जाए। मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आई आफात से मुतासिर हो रहा है। पंजाब में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुतासरीन की मुश्किलात ताहाल कम नहीं हो सकी। जलालपुर पीरवाला में मकानात, इमारतें तबाह। तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी की नजर। फसलें उजड़ गईं। विहाड़ी में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से तबाही। दर्जनों बस्तियां तबाह। खेत खलियान मलिया में मवेशी बह गए। बुरेवाला में सैलाब से दर्जनों बस्तियां उजड़ गईं। फसलें तबाह। मुतासरीन रुल गए। बेयारों मददगार मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में FBI डायरेक्टर से मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना है, काश पटेल से गैर कानूनी इमिग्रेशन और दहशतगर्दी पर बात हुई। ऑफिसर्स एक्सचेंज प्रोग्राम में ताउन पर भी बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत एहतजाजी कॉल से निपटने के लिए मुतहरिक। एक्शन कमेटी की सिफारिश पर 13 घंटे तवील मुज़ाकरात किए। एक्शन कमेटी के 90% मुतालिबात तस्लीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की 24 न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर को सस्ती बिजली और आटे का तारीखी पैकेज दिया है।
भारत की आलमी दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। न्यूयॉर्क में भारतीय शहरी के खिलाफ अमरीकी शहरी के कत्ल का केस। अमरीका की अदालत में इस्तगासा ने दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर काश यादव ने कत्ल की हिदायत की। भारतीय खुफिया एजेंसी का बैरून मुल्क बड़ा टारगेट किलिंग नेटवर्क है। भारतीय एजेंटों ने पाकिस्तान और नेपाल में कत्ल की मंसूबाबंदी की। भारतीय खुफिया एहलकारों ने खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा को कत्ल किया। भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा इलाके हाथ से निकलने लगे। लद्दाख में मुजाहिरों को कुचलने के लिए ताकत का बेदरीग इस्तेमाल। मोदी सरकार ने लद्दाख में भी कर्फ्यू लगा दिया। सरकार को आईना दिखाने पर गिरफ्तार माहिर तालीम माहौलियात हीरो सोनम वांगचक को जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारी से कबल वांगचक ने लद्दाख में चीन का साथ देने का ऐलान किया। सोनम वांगचक पर भारत में फिल्म भी बनाई गई थी। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा जल्द हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, गजा जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक मुआहिदे के करीब पहुंच गए हैं। मशरिक़ वस्ता के तमाम अहम रहनुमाओं के साथ गजा के हवाले से मस्बत बातचीत की है। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। जालिम इजराइल के हमलों में 76 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। बमबारी के बाद दर्जनों खानदान इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। गजा में इंसानी बहरान, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। सलामती काउंसिल में ईरान पर पाबंदियां दोबारा लागू। चीन और रूस की करारदाद नाकाम। करारदाद की नाकामी के बाद ईरान पर आयद तमाम मुअत्तल शुदा पाबंदियां दोबारा नाफिजुल अमल हो गईं। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी में अपने सफीरों को वापस बुला लिया। ईरान ने अपने सफीरों को पाबंदियों पर मुशावरत के लिए बुलाया है। कराची डिफेंस फेज 2 में आग से 2 खवातीन जाँ बहक। मुतासरा इमारत के 6 अफराद अस्पताल में ज़ेरे इलाज। इमारत से मजमूई तौर पर 8 अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरानी इलाज 2 खवातीन चल बसीं। और कराची में वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से तबा हार्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से साइकिल रैली का एहतमाम। शहर के साइकिलिस्ट ग्रुप्स और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।